नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम लोग पीछे 2 वीडियो मेंसुरेशन पे हम कर चुके हैं। आज एक और वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे टेट भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो अभी आगे चल के सुपर टेट देंगे उनके लिए भी अच्छा है, और जो अभी हाल ही में रेलवे का या अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इम्पोर्टेंट के तौर पे मैं लेके चल रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको समबाहु त्रिभुज मैंने बता रखा है। समबाहु त्रिभुज बेटा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भी 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 है। क्लियर है? अंतःवृत्त यानी अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उसका हमें एरिया बताना है। इसका एरिया बताना है तो यहाँ तो हमें त्रिज्या मिलेगी, तब हम एरिया बता पाएंगे। तो हमें करना क्या है, अगर समबाहु त्रिभुज संबंधी रूल्स आ जाए, अगर समबाहु त्रिभुज संबंधी क्वेश्चंस आ जाए और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे, किसका पूछे? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो याद रखना π/12 a का स्क्वायर। आपने देखा होगा, अगर हम ये रूल देखते हैं, हम पीछे एक वीडियो बना चुके हैं जिसपे आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया है। ठीक है, उसका जो प्रारंभ था, मैंने बेसिक रूल्स की बात किए थे, तो उन रूल्स के अंतर्गत मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था आपको, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और ये कैसे आया था वहाँ पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए, क्या होता π/12, तो π/12 और a का मान कितना है? 24, यानी 24 को कितने बार लिखना है? 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, और 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 पाई, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 48 पाई हो जाएगा। क्लियर है? 48 पाई अंतःवृत्त का क्या होगा? हमारा क्षेत्रफल होगा। अगर बेटा अगर इस पे कहता परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो किसका क्षेत्रफल बताना है मुझे? परिवृत्त का। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, आपको याद रखना है। इसका क्या किया जाएगा? कोई बताएगा? चलिए बता देना, अगर जिसको आ रहा है वो बता सकता है। इसका क्या कर सकते हैं, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका 4 गुना करेंगे। कितने गुना करेंगे? 4 टाइम्स कर देंगे तो इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अगर इसका 4 टाइम करेंगे तो इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है और इसका परिमाप पूछा है। तो अभी आपको मैंने बताया था त्रिभुज की भुजाओं से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार से हमें त्रिभुज का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल याद रखना, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? π/12 और a का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 462 है कि नहीं है? अगर पाई की वैल्यू रखें या a स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो 462 बटे कितना, 462 इंटू 12 और बटे ये पाई है तो पाई रखा रहने देंगे। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 462 बटे पाई का मान 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 462 इंटू 12 इंटू 7 बटे 22। चले 22 से काटते हैं, 22 दूना 44, 22 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 22 दूना 44 हुआ और 22 से कम 22 हुआ, यानी 21। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना आया है? 21 इंटू 12 इंटू 7। अगर मैं a का मान निकालना चाहूँगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? 21 12 इंटू 7। अगर 21 यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 7 इंटू 3 होगा। अगर इसको देखते हैं तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, और ये आपका 7 है तो एक 7 से एक 7 यानी 7 बाहर आ जाएगा, इंटू 3 से 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, इंटू यहाँ 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमारी भुजा कितनी आ जाएगी? 3 गुणे 2 6, 6 सते 42 सेंटीमीटर अगर हमारा भुजा है तो क्या त्रिभुज का परिमाप नहीं निकाल पाओगे? त्रिभुज का परिमाप क्या होता भैया? 3 इंटू a। तो 3 इंटू a मतलब 42, तो 3 गुणे 2 6, 4 3 12, 126 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है?
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्येक भुजा की क्या ज्ञात करना है, आपको लंबाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अरे भाई एक त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा मैं मान लेता हूं कितनी, x मान लेता हूं, यानी समबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें देखते हैं, अगर इसमें प्रत्येक भुजा में 2 की वृद्धि कर देते हैं, 2 की वृद्धि कर देते हैं, तो इसके जो क्षेत्रफल हैं, क्षेत्रफल का जो गैप आ जाता है वो कितना आता है, 2√3 आ जाता है। कितना हो जाता है, यानी क्षेत्रफल 2√3 ये बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर यानी x + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, माइनस, अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2√3 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई इसके क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल घटेगा तो ये इतना निकलेगा। अब क्या करेंगे, √3/4 कॉमन हो गया है, √3/4 कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर = 2√3। आप देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, a + b और a - b लिखा हुआ है, तो √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक बार जोड़ें तो x + 2 - x हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं, x + 2 + x हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये 4 उधर चला जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा। क्लियर है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा, इनटू क्या होगा, 2x + कितना, 2 = 8। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें 2x + 2 = 8/2 यानी आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहें तो 2x का मान आ जाएगा 4 - 2 मतलब 2, तो x का मान आएगा 2/2 = 1। यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर की इसकी प्रत्येक भुजा है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तो कहा गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज की उस ऊंचाई ज्ञात करनी है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले फिगर देखते हैं कैसे बनता है। तो आप देख सकते हैं फिगर क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके किसी बिंदु से सम्मुख भुजाओं पे एक लंब ये डाल दिया गया है जिसका नाम 5 सेंटीमीटर है, एक लंब ये डाल दिया गया है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और एक लंब ये डाल दिया गया है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, इनको हम h1, h2 और h3 भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे ऊंचाई पूछी जाए, तो अगर ऊंचाई पूछी जाए समबाहु त्रिभुज में, तो आप पीछे जाके पिछला एक वीडियो देखिएगा, वहाँ पे मेंसुरेशन संबंधित मैंने कुछ फार्मूले लिखा रखे हैं, वहाँ पे देखिएगा। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, h1 + h2 + क्या होता है, h3 होता है। अर्थात ये 5 + 10 + कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी। मतलब इस त्रिभुज की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे आपसे पूछे क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें ऊंचाई का स्क्वायर अपान √3, ये आपका आंसर होता है क्या, किसी भी त्रिभुज का, सॉरी केवल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो अगर ऊंचाई देखते हैं तो ऊंचाई है 30 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, और √3 कर देंगे। √3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको पता है ये 900 हो जाएगा और √3 आ जाएगा, और यहाँ पे √3 × √3 /3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 300, आंसर आएगा 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स क्लियर है। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।